मैं सुरजवान सिंगोदिया हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 6.1 कक्षा 10 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या है, निम्न में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, कोस अक्ष बराबर कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यहाँ पर जो अक्ष का मान है वो आपको यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, यहां से लेंगे आप कोस अक्ष बराबर कोस 60 डिग्री जो मान है वो आपको देखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी में। तो कोस 60 का जो मान है वो आपके पास में क्या है, 1/2। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1/2 इंटू गुणा किससे हो रहा है, कोस 30 डिग्री का मान आपके पास में क्या है, √3/2। ये आपस में आपके पास में गुणा होना है। फिर है प्लस साइन 60 डिग्री का मान आपके पास में यहाँ पर क्या है, √3/2 इंटू साइन 30 का मान आपके पास में क्या है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, कोस अक्ष बराबर 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3/2 दूनी 4 प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ से तो √3/2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से आप लेंगे लघुत्तम। तो आपके पास में लघुत्तम क्या आएगा, 4 और 4 का लघुत्तम क्या आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे, भाग जाएगा एक बार, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा। 4 एकम 4, 4 1 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। एक नियम क्या होता है आपके पास में, जब हरों का मान समान हो तो अंश का मान भी क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से √3 प्लस √3 कितना हो गया आपके पास में, तो कोस अक्ष बराबर 2√3 और बट्टे में क्या है 4। तो यहाँ से आपके पास में संख्या कट गई, तो यहाँ से क्या आ गया, कोस अक्ष बराबर √3/2। ये हो गया 2 दूनी 4। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से करना है तो कि आपके पास में आ के गया कि कोस अक्ष बराबर √3/2। अब जाना है आपको त्रिकोणमितीय सारणी में जाना है। यहाँ से कि ये देखना है कि कोस के सामने √3/2 ये मान किसका है, तो ये कोस 30 डिग्री का मान है। कोस है तो कोस के सामने, यहाँ पर कोस है तो आप कोस का मान देखेंगे, कोस के सामने। यदि यहाँ पर साइन होता तो साइन का देखते, लेकिन यहाँ पर कोस है तो कोस के सामने √3/2 किसका मान है, 30 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे, कोस अक्ष बराबर कोस 30 डिग्री। तो कोस से कोस कट गया, तो यहाँ से जो आपके पास में अक्ष का मान है वो क्या आ गया, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हम अक्ष का मान निकालेंगे। अब देखना आपके पास में 11 में दूसरा प्रश्न है, तो क्या है, साइन 2 अक्ष। तो यहाँ से लिखेंगे आप साइन 2 अक्ष बराबर साइन 60 का मान है वो आपके पास में यहाँ पर क्या है, √3/2 इंटू कोस 30 का मान है वो आपके पास में क्या है, √3/2। ये मान आपस में गुणा हो रहा है। ठीक है, आपके पास में इसके बाद में अगला मान क्या है, कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री का जो मान है वो आपके पास में क्या है, 1/2। और साइन 30 का मान है वो आपके पास में क्या है, 1/2। ठीक है, यहाँ से इन मानों को आप गुणा करेंगे तो यहाँ से हो गया आपके पास में साइन 2 अक्ष बराबर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 3 और 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4। 1 गुणा 1 1, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में अब क्या आ गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो साइन 2 अक्ष बराबर लघुत्तम लेंगे। यहाँ से हर का मान समान है तो क्या है, अंश का मान भी क्या आएगा आपके पास में समान आएगा। तो साइन 2 अक्ष बराबर यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, 2/4। ठीक है, अब ये संख्या आपसे कट रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, 1/2। तो साइन 2 अक्ष बराबर 1/2। इस 2 का आपको पक्षांतर नहीं करना है, पहले आप मान लिखेंगे यहाँ पर कि साइन के सामने 1/2, साइन के सामने 1/2 ये मान किसका है, तो आप बताएंगे 30 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, साइन 2 अक्ष बराबर साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन से साइन कट गया आपके पास में, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, 2 अक्ष बराबर 30 डिग्री और अक्ष बराबर 30 डिग्री बट्टे 2। तो अक्ष का मान आपके पास में क्या आ गया, 15 डिग्री। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब 11 कम जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करेंगे अब।
अब देखना 11 का हम तीसरा प्रश्न आपके पास में किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपके पास में 3√3 इंटू 10 2 अक्स बराबर साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का जो मान है वो आपके पास में 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे 1/2, फिर आपके पास में क्या है यहाँ से प्लस है, ठीक है। तो साइन 30 अब क्या है साइन 45 का मान, तो साइन के सामने देखेंगे 45 का मान है वो क्या है 1/√2 इंटू ये गुणा हो रहा है कोस 45 का जो मान है वो आपके पास में क्या है 1/√2, ठीक है। ये दोनों मान आपस में गुणा हो रहे हैं, फिर प्लस है 2। साइन 90 का मान क्या है आपके पास में 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 1, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 + 2। तो ये आपके पास में जो मान है वो क्या हो जाएगा पूरा 1 आधा आधा और 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है √3 tan 2 अक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 tan 2 अक्स, ये आपके पास में बराबर है, ठीक है। अब 10 के पहले देखो आप यहाँ पर जो 10 के पहले आपके पास में क्या है √3 है। अब इसका करेंगे पक्षांतर, आप यहाँ से जोड़ बाकी कर दिया। अब क्या करना है 10 के पहले जो पीछे वाली संख्या है वो आपके पास में क्या है √3 है। अब इस √3 का करेंगे पक्षांतर, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुणा में है तो किस में आ जाएगी भाग में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 2 अक्स बराबर 3/√3। अब इसको सरल करेंगे यहाँ से आप, ठीक है। अब देखो इस 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो √3 गुणा √3 आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बट्टे में क्या आपके पास में √3, तो √3 से √3 कट गया, तो आपके पास में यहाँ से जो मान आ गया वो क्या आ गया √3 आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है tan 2 अक्स के बराबर है। अब इस संख्या का कभी भी पक्षांतर मत करना आप। इस संख्या का पक्षांतर कब करेंगे जब ये मान लिखेंगे आप, फिर 10 से 10 काटेंगे। अब देखना है कि 10 के सामने √3, 10 के सामने √3 किसका मान है, तो tan 60 डिग्री का मान है। यहाँ पर करूँ मैं तो tan 2 अक्स बराबर tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से 10 कट गया आपके पास में, तो यहाँ से क्या आ गया 2 अक्स बराबर 60 डिग्री, और अक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 60 डिग्री बट्टे 2, और अक्स का मान आपके पास में क्या आ गया यहाँ से 30 डिग्री आ गया अक्स का मान। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब करेंगे हम 12 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 20 तक हैं वो सभी प्रश्न एक ही प्रकार के हैं। 12 से लेकर जो 20 तक प्रश्न है, 19 तक हैं, 20 तक, वो सभी प्रश्न क्या है एक ही प्रकार के हैं। उन क्या करना है आपको बायां पक्ष को सरल करना है और दायां पक्ष के बराबर आना चाहिए। यदि आपके एक समझ में आ गया तो बाकी प्रश्न भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, आपको बायां पक्ष को लेना है और दायां पक्ष के बराबर आना चाहिए। बायां पक्ष को हम जब सरल करेंगे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए √3/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास में क्या है यहाँ से आपको सारणी के मान रखने हैं आपको, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री का जो मान है वो आपके पास में क्या है √3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में √3/2। फिर है आपके पास में प्लस साइन 60 का मान है वो आपके पास में क्या है √3/2। नीचे आएंगे 1 प्लस कोस 60 डिग्री का जो मान है वो आपके पास में क्या है 1/2, और साइन 30 का मान क्या है वो क्या है आपके पास में 1/2। इस प्रकार से हम सारणी के मान रखने हैं आपको, ठीक है। अब संख्याओं को आपको ध्यान से जोड़ना है, जोड़ बाकी आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। तो ऊपर देखो आप हर में हर है तो 2 और 2 का, जब हरों का मान समान है तो यहाँ से क्या आ जाएगा लघुत्तम 2, और अंश का मान भी क्या आ जाएगा √3 प्लस √3। देखो यहाँ पर 2 और 2 का लघुत्तम 2, अंश का मान समान है तो हर का मान भी सेम आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे देखो आप 1/2 और 1/2, माने 1 आधा और आधा कितना हो गया आपके पास में, यहाँ से आपके पास में हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा आप 2 लिख देंगे आप, ठीक है। अब देखो आपके पास में √3 प्लस √3, नियम क्या होता है √3 प्लस √3 कितने होंगे आपके पास में 2 √3 होंगे। ये ध्यान रखना आपको कि √2 प्लस √2 हो तो क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, और √3 प्लस √3 हो तो
तो आपके पास में क्या जाएगा 2√3, √5 प्लस √5 हो तो आपके पास में होगा 2√5। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा √3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 2√3 बट्टे, अब ये 2 नीचे आ जाएगा, हर में अंश में क्या है हर है, तो ये 2 नीचे आएगा, 2 पहले सही है तो इस 2 से आके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दो आपस में कट गए, तो आपके पास में क्या आ गए √3 बट्टे 2 आ गए। और ये आपको किसके बराबर होना चाहिए मान, ये होना चाहिए राइट हैंड साइड के बराबर। देखो यहाँ से बराबर हो गया तो क्या लिख देंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, ठीक है। 12 से लेकर आपको 20 तक जो प्रश्न है वो सीधी करने हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर। कई प्रश्न ऐसे होंगे इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सरल करनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड भी सरल करनी पड़ेगी, दोनों पक्षों के मान बिल्कुल बराबर आने चाहिए आपके पास में। अगला प्रश्न आपके पास में 13 का, ठीक है। तो क्या आपके पास में 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो 4 आपको जो मान लिखना है वो कोट 45 का मान, स्क्वायर को फिर लगाएंगे आप, कोट जो 45 का मान आएगा उस पर लगाएंगे स्क्वायर, तो 4 गुणा जो कोट 45 का मान है वो आपके पास में क्या है 1। अब इस 1 पर लगाना आपको स्क्वायर, अब आ जाएगा सेक, पहले देखेंगे आप सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या है 2, उस 2 का करेंगे स्क्वायर, तो ये मान किसको हो जाएगा सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पहले साइन 30 का मान देखेंगे, तो साइन 30 का मान है वो क्या है 1/2, तो यहाँ से कर देंगे आप स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्क्वायर, तो 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1, ये आपस में गुणा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 आपके पास में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से ये प्रश्न करने हैं, ठीक है। अब अगला देखना, अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे आप, ठीक है। का जो मान है वो माइनस में, ये माइनस का 1 आपके पास में 4 है, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 - 4 माइनस 1/4, तो ये कट गए यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस के 1/4। तो आपके पास में क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे तो आपके पास में क्या रहेगा राइट हैंड साइड माइनस का 1/4, तो ये दोनों मान क्या है बराबर हैं। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है, ठीक है। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया तो क्या आ गया माइनस का 1/4 और माइनस 1/4 यहाँ से मिल गया। अब करेंगे अगला प्रश्न 14 का। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखो, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, बायां पक्ष है और दायां पक्ष है, यहाँ पर दोनों पक्षों को ही आपको सरल करना है, ठीक है। कि बायां पक्ष के बराबर यहाँ पर तो दायां पक्ष में है, वो भी बायां जैसे पक्ष है जैसे दायां पक्ष है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर मान नहीं दे रखा है, तो आप पहले बायां पक्ष का मान निकालना है, फिर दायां पक्ष का मान निकालना है, दोनों पक्षों का मान बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से प्रश्न यहाँ से सिद्ध हो जाएगा, देखें, ठीक है। तो पहले लेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 4 sin 30 डिग्री, तो 4 गुणा, ये गुणा हो रहा है, 4 गुणा जो sin 30 डिग्री का मान है वो आपके पास में 1/2, फिर गुणा हो रहे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले आप साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे तो क्या है √3/2 का कर देंगे अब स्क्वायर, ये भाग एक साथ गुणा है, ठीक है। फिर है प्लस 3 गुणा कोस 60 डिग्री 1/2 है, कोस 60 डिग्री का मान तो 1/2 गुणा tan 45 का मान क्या है 1, इनको आप आपस में गुणा कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 गुणा 1/2 गुणा अब √3/2 का करेंगे आप स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4, ये भाग एक साथ में हो गया आपके पास में, ठीक है। प्लस ये गुणा कर देंगे 3 गुणा 1 तो 3 हो जाएगा, बट्टे में क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, तो ये क्या हो गया 3/ आपके पास में 2 हो गया, ठीक है। और फिर क्या है प्लस 3/2, यहाँ से आपको लेना लघुत्तम, हर का मान समान है तो क्या है अंश का मान भी क्या आएगा आपके पास में समान आ जाएगा, तो 6/2 हो गया और 6 में 2 का भाग देंगे, आपके पास में क्या आ गया 3। अब क्या करना आपको, यहाँ से लेंगे हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड को जब सरल किया तो आपके पास में क्या आ गया 3। अब आपको करना है राइट हैंड साइड को लेना है और उसका मान भी क्या आना चाहिए यहाँ पर 3 आना चाहिए, देखना। तो राइट हैंड साइड में आपके पास में क्या है, तो राइट हैंड साइड
किसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे आप, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो 2 गुणा सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो सेक पर देखेंगे सेक 45 डिग्री का मान क्या है, √2 है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 डिग्री का जो मान है वो आपके पास में क्या है, 1। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 गुणा √2 का जो स्क्वायर होगा वो आपके पास में क्या होगा, 2 माइनस 1। तो ये आपस में गुणा है यहाँ से, ये भाग, तो 2 दूनी 4 माइनस 1। अब देखो 3 आ गया। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया तो आपका मान क्या है, 3। जब आपने राइट हैंड साइड को सरल किया तो आपके पास में क्या है, 3। तो यहाँ से क्या हो गया सिद्ध, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इसमें जो बाकी प्रश्न है आपके पास में 20 तक प्रश्न है वो आपको इसी प्रकार से करने हैं। कई प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आपको दायां पक्ष भी सरल करना पड़ेगा और बायां पक्ष भी आपको सरल करना पड़ेगा। ठीक है, अब करेंगे हम जो आपने प्रश्न सीखा, इसमें क्या सीखा, 14 का प्रश्न उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सरल किया तो दोनों का मान बराबर आ गया। तो बाकी प्रश्न आपको इसी प्रकार से करने हैं। धन्यवाद।